जय श्री कृष्ण। गीतांक नभासी। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.10। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 88 में श्लोक क्रमांक 4.9 के अंतर्गत हमने भगवान के कर्म की दिव्यता के महात्म्य के बारे में जाना। इसके बाद गीतांक नभासी अर्थात इस अंक में अब श्लोक क्रमांक 4.10 के अंतर्गत हम भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इस बारे में जानेंगे। श्लोक 4.10। बीत राग भय क्रोधा मन्मया मामु पाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता है। अर्थात भगवान कहते हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। स्वाध्याय मनन। बीत राग भय क्रोधा अर्थात परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो, तो फिर क्रोध के स्थान पर भय पैदा होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानना व ऐसा मानकर दूसरों की सेवा करना, इसी से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण यह है कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण अर्थात सांसारिक राग स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकर पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकर पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों धन आदि में आकर्षण हो जाता है। रुपयों धन आदि में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों की अथवा खिलौनों की कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके हो जाते हैं। इससे मनुष्य का संसार में आकर्षण या कि राग मिट जाता है। राग के मिटते ही भय और क्रोध ये दोनों भी मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। मनमया है, इस पद का आशय है
कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से वे भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे स्वयं मनमया है अर्थात भगवन्मय हो जाते हैं, भगवतमय हो जाते हैं। इस प्रकार सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मानः गीता 2:43। और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं, तन्मया है। नारद भक्ति सूत्र 70। ये भक्त हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता है ही नहीं। मामुपाश्रिता है, बीतराग भय क्रोधा है। उक्त पदों में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है, जबकि मनमया है, माम उपार्षिता है। इन पदों में भगवान की तल्लीनता है। बिना किसी का आश्रय लिए मनुष्य रह ही नहीं सकता, किंतु विडंबना यह है कि भगवान का अंश होते हुए भी जीव भगवान से विमुख होकर दूसरों का आश्रय लेता है। परिणामतः वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं है और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री, पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही उसे आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान हैं और बड़े से बड़े भी भगवान हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता है। यद्यपि ज्ञान योग अर्थात सांख्य निष्ठा से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ही ज्ञान कहा है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यह। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता विद्यमान रहती है। चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस 7/117/1। लेकिन नाशवान पदार्थों को महत्व देने से और उनको अपना मानने से यह जीव अपवित्र हो जाता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल अर्थात अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण अर्थात उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है। तब मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपर्युक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है, क्योंकि कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई तमाम मात्र वस्तुएं संसार की हैं
और संसार के लिए ही हैं, अपनी और अपने लिए कदापि नहीं। कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थीं, मरने के बाद भी नहीं रहेंगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इसलिए मानव मात्र को इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इसके विपरीत नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में जितने भी तप बताए गए हैं, ज्ञान तप सबसे बड़ा तप है। ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य परम सत्ता को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। गीता 14:19। इस प्रकार पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः वर्तमान में भी मनुष्यों को ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, विषयक जानकारी प्रदान करने वाले श्लोक 4.10 के साथ ही गीतांक 89 यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन करने के बाद भगवान श्लोक 4.11 के अंतर्गत अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 90 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव।